देखो नॉन पैसिफिक क्या होता है? इनबॉर्न, इननेट, लॉन्गेटिनल, हेरिडिटी जेनेटिक। इसका मतलब होता है, हेरिडिटी जेनेटिक का मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स से कुछ जेनेटिक्स हमारे बॉडी में या हमारे पास आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, अगर हमारे पेरेंट्स से जो जेनेटिक आते हैं, हेरिडिटी जेनेटिक्स आते हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स के अगर बाल हेयर जो है वो ब्लैक है, तो हमारे पास भी ब्लैक हो गए हेयर। अगर पापा या मम्मी दोनों में से एक के हेयर, आंखों का कलर अगर ब्राउन है तो हमारा भी ब्राउन होगा या ब्लैक होगा, ठीक है। अगर हमारे पेरेंट्स के कुछ जेनेटिक्स मटेरियल हमारे पास आ जाए तो उसको नॉन पैसिफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन पैसिफिक कहा जाता है। फर्स्ट लेवल ऑफ इम्यूनिटी, ये फर्स्ट लेवल है इम्यूनिटी का, ठीक है। डू प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन। सेकेंड, बैनर्स। थर्ड, फिजियोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल बैनर्स कहते हैं। चौथा, स्किन हेयर भी बोला जाता है, ठीक है। म्यूकस, केमिकल बैनर्स होते हैं। सिक्स, ये सारे इसके फंक्शन से याद कर लेना। पैसिफिक इम्यून सिस्टम क्या होता है? किल्स पैथोजन पैसिफिकली। सेकेंड, लिम्फोसाइट्स, जिसको बोला जाता है APC, एंटीजन प्रिवेंटिंग सेल्स। अब देखो, एंटीजन का मतलब होता है विच किल्स द बैक्टीरिया, इज कॉल्ड एंटीजन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे बैक्टीरिया होता है ना जो दूसरे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं पूरी तरीके से, उसको एंटीजन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल RBC हो गया या WBC हो गया या प्लेटलेट्स हो गए, तो ये सारे क्या हो गए? गुड बैक्टीरिया है। दूसरे बैक्टीरिया जैसे बैड बैक्टीरिया है, तो ये सारे जो है गुड बैक्टीरिया जो होते हैं बैड बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। उसको एंटीजन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, थर्ड लेवल ऑफ इम्यूनिटी क्या होता है? किल पैथोजन साइंटिफिकली लिम्फोसाइट्स, जिसको बोला जाता है APC, एंटीजन प्रिवेंटिंग सेल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप याद करके आइएगा। जल्दी मिलते हैं नया अपडेट के साथ, और जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक पढ़ के आइएगा। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ। स्टे ट्यून गाइस, और जहाँ तक इम्यून सिस्टम मैंने जहाँ तक पढ़ाया है वहाँ तक पढ़ के आइएगा।